हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुष मंत्र। जैसे कि हम लोग को बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि प्रसूति तंत्र के बारे में। आयोग परीक्षा में प्रसूति तंत्र 70% आता है, तो विजयमा पिल्लई मैम बैठी हैं, वो आपको बताएंगी प्रसूति तंत्र के बारे में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में और हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। तो मैम टू आवर चैनल। थैंक यू। और मैम बताइए, हमारे प्रसूति तंत्र में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सबसे पहला टॉपिक है, तो उस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं? कि जो है प्रजनन की विज्ञान होता है, इसमें प्रजनन की अंगों के बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। प्रजनन के अंग में हम स्त्री के अंग के बारे में, दोनों बड़ा मुख्य है, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्त्री का प्रजनन अंग के बारे में जानकारी लेते हैं। स्त्री का प्रजनन अंग दो भागों में विभाजित है। पहला है बाहरी प्रजनन अंग, जिसको एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं। ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स को सामूहिक रूप से हम इसको वल्वा कहते हैं। मॉन्स विनरी से लेकर के फॉर्चेटे तक का भाग को वल्वा कहते हैं। वल्वा, मॉन्स विनरीज, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स, यूरिनल ओरिफिस, वाजिनल ओरिफिस और वेस्टिब्यूल्स और फॉर्चेटे इतना अंगों से बना होता है। इसको सामूहिक रूप से वल्वा कहते हैं। और इसके बाद है इंटरनल ऑर्गन्स, यानी प्रजनन का भीतरी अंग। प्रजनन का भीतरी अंग में शुरू करते हैं वजाइना। वजाइना एक ट्यूब नुमा अंग है। यह 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। काफी फैलने का इपिथेलियम से इसका बना होता है, इपिथेलियम से इसका निर्माण होता है। ये वजाइना ये बाहरी प्रजनन अंगों को भीतरी प्रजनन अंग से मिलाते हैं। इसी से होकर के प्रसव वगैरह होता है। इसी कारण से ये ज्यादा फैलने वाला अंग होता है। और उसके बाद है गर्भाशय, जिसको यूटरस कहते हैं। गर्भाशय, यूटरस, ये एक खोखला अंग है। ये अंग स्त्री का श्रोणी गुहा में रहते हैं, यानी पेल्विक कैविटी में ये स्थित होती है ना। इसके आगे की ओर ब्लैडर होता है और पीछे की ओर मलाशय होता है। बीचों बीच ये गर्भाशय स्थित होता है। गर्भाशय का 3 भाग होता है। ऊपर वाला भाग को हम फंडस कहते हैं। फंडस के बाद बॉडी होता है और सबसे नीचे वाला भाग को सर्विस कहते हैं। सर्विस जो है एक कैनाल होता है, कैनाल होता है। इसका एक मुंह जो है यूट्रस का अंदरूनी भाग को खुलता है और जो बाहरी ओस जो है वो वजाइना में खुलता है। दोनों को ओस कहते हैं। बाहर खुलने वाला ओस को बाहरी एक्सटर्नल ऑर्गन्स के ओस कहते हैं। अंदर का खुलने वाला भाग को इंटरनल ओस कहते हैं। गर्भाशय, यूट्रस, यह 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी इसका लंबाई 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये क्वेश्चन आने वाला है, यूट्रस का यानी गर्भाशय का कितना सेंटीमीटर लंबा है। ये सेंटीमीटर में 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है और इसका मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका वजन कई किताब में कई है, अधिकतर किताब में 57 ग्राम है, तो हम लोग इसको 60 ग्राम कर करके इसको बताते हैं। कई एनाटॉमी किताब में कई प्रकार का है, कई ग्राम्स है आदमी का साइज के अनुसार। तो ये 57 ग्राम यानी 60 ग्राम इसका वजन होता है।
और ये 3 प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर के बना है। बाहर की ओर क्वेश्चन है, यूट्रस का बाहरी मांसपेशी का क्या नाम है, पूछ सकता है। वो है पेरीमीट्रियम। यह एक डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल झिल्ली होता है। यह यूट्रस का निचले भाग को कवर न कर करके बीच वाला भाग को कवर करते हैं। पीछे की ओर यह मुड़ करके मलाशय की ओर कवर करता है, उसको पोच ऑफ डगलस कहता है। यह भी एक क्वेश्चन आ सकता है, पोच ऑफ डगलस क्या होता है, ये आपको जानकारी चाहिए। क्योंकि मेडिकल, हम लोग जब मेडिकल कराता है, जैसे किसी का बलात्कार होता है, ये पोच ऑफ डगलस अधिक पर रप्चर हो जाता है, यानी चोट हो जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए पोच ऑफ डगलस क्या होता है। पोच ऑफ डगलस जो है पेरिटोनियम का वो फोच होता है। पेरिटोनियम यूट्रस का पिछले भाग को कवर कर करके और मलाशय की ओर मुड़ने का वाला फोच होता है। और ये सामने की ओर ब्लाडर को कवर करते हैं, उसको वेसिकुलर फोच कहते हैं। वेसिकुलर फोच कहते हैं। ये हो गया। इस मेम्ब्रेन के बाद मायोमीट्रियम होता है। मायोमीट्रियम जो है मांसपेशी का बना होता है और इसमें 3 प्रकार का मसल्स फाइबर होता है। बाहर की ओर लंबावत, इसको लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर कहते हैं। उसके बाद तिरछा है, ऑब्लिक फाइबर कहते हैं, यानी तिरछा फाइबर मसल फाइबर होता है। और अंदर जो है राउंड फाइबर होता है, यानी गोलाकार का फाइबर होता है। ये दूसरा मसल्स होता आपका है मायोमीट्रियम का, यही लेवल है। फिर उसके अंदर एंड्रोमीट्रियम है। एंड्रोमीट्रियम गर्भाशय का सबसे भीतरी लाइनिंग होता है। यह एक लसदार झिल्ली होता है। इसका भी 2 भाग होता है। जो मांसपेशियों से लगा हुआ मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होता है, उसको बेसल लाइन कहते हैं। बेसल लाइन कहते हैं। और उसका बाहर का झिल्ली को हम फंक्शनल लेयर कहते हैं। फंक्शनल लेयर में गर्भाशय के अंदर जो है वो गर्भ के समय पर मोटा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन से, म्यूकस से और ग्लाइकोजन से। इन तीनों से मिलकर के गर्भाशय का एंड्रोमीट्रियम झिल्ली मोटा हो जाता है। यही 3 चीज है, जैसे आपको मैंने बताया। इसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, म्यूकस बढ़ जाता है और ग्लाइकोजन माने ग्लूकोज का होता है ना, वो ग्लाइकोजन बढ़ जाता है। ये तीनों मिलकर के एंड्रोमीट्रियम मोटा हो जाता है। ये इसलिए होता है, निषेचन के बाद जो ओवम है वो आकर के इसी एंड्रोमीट्रियम में बैठते हैं और उधर जो है ओवम का विकास होता है। इसलिए ऐसे होता है। ये गर्भाशय का निर्माण यही होता है। अब और इसमें क्वेश्चन आने की संभावना होता है, निषेचन किससे कहते हैं, निषेचन के कितने दिन के बाद निषेचित ओवम यूट्रस में आता है। 3 दिन निषेचित होने के बाद 3 दिन के अंदर निषेचित ओवम यूट्रस में पहुंचता है। और ये इम्प्लांटेशन है, वो आपको अगला क्लास में पढ़ाए जाएंगे। इम्प्लांटेशन क्या होता है, अभी हम लोग फिलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। फिलोपियन ट्यूब यूट्रस का दोनों भाग से निकला हुआ एक ट्यूबल ऑर्गन है। यह 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका क्वेश्चन आ सकता है, फिलोपियन ट्यूब का कितना सेंटीमीटर लंबा होता है। ये यूट्रस का कॉर्नुआ से शुरू होता है और दोनों तरफ पेरिटोनियम के ओर को मुड़ जाता है। 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका ट्यूबल नुमा ऑर्गन होता है। इसका साइज जो है शुरू से लेकर के अंत तक कई विभिन्न प्रकार का होता है। जो इसका 4 भाग होता है। यूट्रस में लगा हुआ भाग को इसको यूट्राइन पार्ट कहते हैं। उसका जो ल्यूमेन है वो 1 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद इस्थमस है, वो इससे थोड़ा सा बड़ा है। और उसके बाद
एम्बुला है, ये सबसे चौड़ा भाग होता है। और उसके बाद इन्फेंटिबुलम, इन्फेंटिबुलम उंगली के आकार का फैला हुआ एक भाग होता है, इसको इन्फेंटिबुलम कहते हैं। और एम्बुला में ही ओवम का यानी ओवम का निषेचन होता है। निषेचन माने ओवम एवं शुक्राणु का जो मिलन को निषेचन कहते हैं, ये फिलोपियन ट्यूब का एम्बुला में होता है, होना चाहिए, वही इसका नॉर्मल भाग है। और ये फिलोपियन ट्यूब का 4 भाग होता है, यूट्राइन पार्ट, इस्थमस, एम्बुला और इन्फेंटिबुलम। इन्फेंटिबुलम का 2 छेद होता है, एक यूट्रस की ओर खुलता है, उसको यूट्राइन ओपनिंग कहते हैं। दूसरा ओपनिंग जो पेरिटोनियम में खुलता है उसको ऑस्ट्रियम कहते हैं। ऑस्ट्रियम या पेरिटोनियल ओपनिंग, ये इसका नाम होता है। फिलोपियन ट्यूब का 2 ओपनिंग होता है, एक यूट्राइन ओपनिंग है और दूसरा पेरिटोनियल ओपनिंग, इसको ऑस्ट्रियम कहते हैं। ये अब तो ओवरी है। ओवरी एक चपटा अंग है, इसका 2 सदक होता है, इसका बीच वाला भाग को मेडुला कहते हैं। मेडुला के चारों ओर कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर लड़की जब पैदा हो जाता है, प्री मोडिकल फॉलिकल यानी प्राथमिक फुटक होता है, उसमें बहुत गुच्छानुमा प्राथमिक फुटक, उस समय पर वो डेड अवस्था में रहता है। लड़की जब सियाने होता है, करीब 10 साल शुरू हो जाता है, तब फीमेल ऑर्गन ईस्ट्रोजन की वजह से उसमें विकास होना शुरू हो जाता है। ये प्राथमिक फुटक विकास होकर के यानी उसमें विकास होकर के वो बड़ा हो जाता है। पूर्ण रूप से विकसित प्राइमरी फुटक को हम ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल परिपूर्ण होने पर फूट जाता है, उसी में से ओवम बाहर आता है, उस क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। और ओवरी का कॉर्टेक्स ओवर क्या बीचों बीच इसका मिडुला है, मिडुला से होकर के रक्त वाहिनियां, नसें और अन्य ट्यूबें मेडुला में होकर के इसको विकास के लिए सहायक कार्य करता है। फंक्शनल भाग जो है वो ओवरी का कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स में प्राथमिक फुटक होता है, वही फुटक विकासित होकर के